हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाबालिग बच्चे के गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार मां की गुजारा भत्ता याचिका में ही शामिल रहता है, भले ही बच्चे को औपचारिक रूप से कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में नामित नहीं किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की भावना और उद्देश्य के विपरीत होगा यह व्याख्या करना कि पत्नी नाबालिग बच्चे को औपचारिक रूप से याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल किए बिना नाबालिग की ओर से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। नाबालिग बच्चे का अस्तित्व और जीविका जो पत्नी की देखरेख में रह रहा है, स्वाभाविक रूप से पत्नी की खुद को बनाए रखने की वित्तीय क्षमता पर निर्भर है। इसे पत्नी की ऐसी क्षमता के रूप में बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता है। यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से असावधान होगा कि पत्नी हालांकि खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है और इस तरह अपने पति से गुजारा भत्ता मांग रही है, नाबालिग बच्चे को बनाए रखने में सक्षम है, अदालत ने कहा। ये टिप्पणियां अदालत ने एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें उसने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग की थी। यह जोड़ा 2016 में शादी के बंधन में बंधा था और एक बच्चा पैदा हुआ था। पत्नी द्वारा पति से भरण पोषण के लिए पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद उसे 10,000 रुपये और नाबालिग बच्चे को 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के सामने पति ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की उसकी याचिका पर कोई जवाब नहीं दिया। रिकॉर्ड का अवलोकन करने और पत्नी के वकील की बात सुनने के बाद अदालत ने नोट किया कि परिवार न्यायालय ने नाबालिग बच्चे के पक्ष में गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जबकि उसे दावेदार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक मां अपने बच्चे की उपेक्षा के लिए उसके पिता को पर्याप्त रूप से साबित कर सकती है। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के उदार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विद्वान परिवार न्यायालय की उक्त कार्रवाई को कानूनी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, यह तर्क दिया। गुजारा भत्ता की राशि पर कोर्ट ने कहा कि यह तय किया जाना चाहिए न केवल पति की आय को ध्यान में रखते हुए, बल्कि कोई अन्य आर्थिक लाभ या भत्ते जिनके वह हकदार हो सकते हैं उनके रोजगार के आधार पर। यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रतिवादी के वेतन में दिखाई गई कटौती जो आस्थगित आय होगी, जो उसे भविष्य की तारीख में प्राप्त होगी, याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चे के गुजारा भत्ता के हक का निर्धारण करते समय उसकी वित्तीय क्षमता की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता है। इस तरह की कटौती प्रतिवादी की कुल कमाई का हिस्सा होने के कारण उसके निपटान में वित्तीय संसाधनों का उचित रूप से पता लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस तरह की कटौती को बाहर करना अनुचित रूप से जीवन स्तर को कम करना होगा जिसके हकदार याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चे हैं, क्योंकि वे उत्तरदाताओं के अनुरूप जीवन शैली का आनंद लेने के हकदार हैं, अदालत ने कहा। इस मामले में महिला के पति केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि वह अपनी आधिकारिक हैसियत से कई अतिरिक्त पारिश्रमिक, भत्ते और गैर मौद्रिक लाभ प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि उनके रोजगार का हिस्सा होने वाले इन लाभों को आवश्यक रखरखाव के समग्र मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। पति के कुल वेतन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पत्नी के पक्ष में 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता कर दिया और बच्चे के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया।